ऑब्जर्वेटरी जो हम देखने आए थे कि पूरा एलए दिखेगा ऊपर से। ये देखो, ये दिख रहा है पूरा एलए। एक बात बताओ, है भाई? हाँ बोलो। ये गणेश भाई, अगर यही देखना था तो मैं मनाली की पहाड़ियों में चला जाता। बात तो सही भाई है। मनाली की पहाड़ियों में चला जाता, तब भी सेम ही व्यू आता है। मेरे को 48 घंटे की फ्लाइट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 24 घंटे की, मतलब आना जाना 48 हो गए। तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? वेलकम टू डिम्पल मलन ब्लॉग्स। जब से न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है कि सारे रिकॉर्ड ही टूट गए मुझे लग रहा है, इतनी ठंड हो रही है। और आज सुबह सुबह मेरे घर पे क्या बन रहा है देखो, डिम्पल्स किचन में आज बन रहे हैं फ्राइड राइस। आजकल मटर इतने ज़्यादा आए हैं, दिल करता है ना कभी पुलाव खाओ, कभी कुछ। मटर को यूटिलाइज करो जैसे भी अपनी डाइट में जा सकते हो। तो मैंने सोचा कि मटर पुलाव तो हम खाते ही रहते हैं तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन आज मेरा मन कर रहा फ्राइड राइस बनाने का। राइस बॉइल्ड पड़े हुए थे मेरे पास और इतनी सारी मैंने कलरफुल वेजिटेबल्स डाली हैं। पहले मैंने हल्का सा प्याज सौते करा, फिर उसमें सारी कलरफुल वेजिटेबल्स डाल दी हैं। आजकल तो मटर, गाजर, गोभी सबका सीजन है, तो बेल पेपर भी डाले मैंने, तीनों टाइप के। देखो, रेड बेल पेपर, येलो और ग्रीन कैप्सिकम। सारी वेजिटेबल्स सौते हो गई हैं, बहुत ही कलरफुल सी वेजिटेबल्स, क्योंकि सब कुछ ही डाला हुआ है मैंने। और इसमें ये एक शेजवान सॉस डाल दी है, शेजवान चटनी जो होती है, मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, दैट्स इट। अब इसमें हम राइस ऐड कर देंगे। इसमें मैंने राइस ऐड कर दिए। ये हो गए हमारे फ्राइड राइस विद शेजवान सॉस। पता है, आम के आम, गुठलियों के दाम। मेरे पास राइस पड़े हुए थे, बॉइल्ड राइस। सब्जियां तो वैसे भी आजकल इतनी ज़्यादा फ्रेश सब्जी, सर्दियों में जो सब्जियां आती हैं, तो सब्जियां भी यूटिलाइज हो गई और चावल भी यूटिलाइज हो गए और बच्चे भी खुश, हम भी खुश। इंजॉय। अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने और मेरे पति देव ना सुबह से पता नहीं कहाँ से आलू ले लो, कांदा ले लो, 2 मिनट में इधर आएंगे, आलू ले लो, फिर उधर जाएंगे, आलू ले लो। सुबह से सुन सुन के परेशान हो गए, बस कर जो आलू बेचने, कांदा बेच देते हैं। फिर जाओ, फिर रेडी लगाओ, बाहर निकलो। घर में क्यों बेच रहे हो? घर में ही बेचने, मैं कौन सा भी मोहल्ले में जाके बेचने हैं। तो घर में क्यों बेचने? घर में बेचने की क्या जरूरत है, घर में तो आ ही जाते हैं। ये तो बता दो कौन सी मूवी देखने जा रहे हो? लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की स्टोरी है, जो कि एनडीए से पास आउट होके अभी आर्मी ज्वाइन करी थी, तो 6 महीने बाद। का नाम बताओ। 21। वैसे 21 नाम इसलिए होगा, जो मुझे लगता है कि 21 साल का ही था वो। मतलब 6 महीने हुए थे एनडीए पास करे, उसने बनी कितने 3-4 टैंक, कितने टैंक्स उड़ा दिए थे पाकिस्तान के। और अपना जो उसको ऑपरेट कर रहा था उसको भी उसने भेज दिया था झूठ बोल के कि जा पानी ला, मेरे को पानी चाहिए। अब पता नहीं फिल्म में दिखाते नहीं दिखाते। तो फिर उसके बाद उसकी मतलब डेथ। एक्साइटेड हो? बिल्कुल एक्साइटेड है। और आज एक्साइटेड है। और आज भी सुन लो पहले अपनी बोलने से पहले, आज भी एनडीए के अंदर उसकी एंटर करते ही फोटो लगी हुई है अरुण खेत्रपाल की, लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। तो एक्साइटमेंट में आप क्या पी रहे हो? ब्लैक कॉफी। एक्साइटमेंट को और दुगना करेगी है। ठीक है, धन्यवाद। और वो देखो उधर वो भी आवाजें मार रहे हैं। आ गए हो? अभी पापा कह रहे थे अगर 5 मिनट में नहीं आए तो मैं तो नहीं जाऊंगा। पापा ने मुझे पहले कॉल करके बता दिया था, कहते 2 बजे से 2:01 हुआ तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, अभी यही कह रहे थे। हाँ जी, 2:02 हो गए हैं। यस, चलो। 2026 की पहली मूवी, और कैसे स्टार्ट कर सकते थे अच्छा साल? मूवी जाके मूवी जाके 2025 में भी मूवी देखी, मूवीज ही तो देखी है हमने। 2026 में भी मूवी देखेंगे। ये पहली मूवी है ना 2026 की हमारी। देखिए, पिक्चर देखने का मजा तो थिएटर में ही है। आई एम अ फर्म बिलीवर कि मूवीज तो थिएटर में ही देखनी चाहिए अगर देखनी है तो कभी घर का थिएटर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। उसमें नई मूवीज थोड़ी ना आती है, बट देखी हुई पर हाँ, देख तो सकते हैं ना, उसको भी तो यूटिलाइज करना चाहिए। वो एक ऐसा कोना जो हमारे घर का कभी यूज नहीं हुआ। पॉपकॉर्न नहीं मिलते वहाँ ना। पॉपकॉर्न हम बना लेंगे, पैकेट वाले पॉपकॉर्न। एक दिन हम वहाँ पे भी इंजॉय कर लेते हैं। हाथ मेरा ठीक होने की जगह और टूट गया। वाह, हाथ में और लग यहाँ गई। स्वेलिंग हो रखी है। चलो अभी दिखा के आते हैं। कुछ नहीं, बस मैंने कहा फार्म दिया था उसको भर दे। ये नहीं, अभी क्या बोल रहे थे, निकलो।
दरवाजा खोल के निकलो। निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, खुद अंदर बंद हो जाऊंगा, जाऊंगा ही नहीं। क्यूट ही लग रहा है पापा बिल्कुल। अभी कुछ और बोला था तुमने। मैंने हाँ, क्या बोला था? हरी मिर्ची लग रहा है। कुछ भी नहीं, क्या बोला भाई? मैंने बोला ही नहीं कुछ। तुम ना ये सास बहू ने हरी मिर्ची वैसे इतने तेज है। ऊपर से हरी मिर्चियाँ खाते रहते हैं, ऊपर से जैकेट। हरी मैंने घर में डलवाई कोई तो कलर पहन रहा है, अरे वरना मैंने ही डलवाई है। इसी ने पहले मैंने पहनी थी, फिर मैंने कहा चलो आप पहन लो, कोई बात नहीं। पापा को पसंद भी आई थी है। लास्ट टाइम हम मूवी देखने आए थे, आपको याद है? पापा नहीं आए थे साथ, तो हम लेट हो गए थे, इसलिए पापा को हर बार लेके आया करो जैसे भी हो, ठीक है? क्योंकि आज हम बिल्कुल मतलब राइट टाइम तो छोड़ो, बिफोर टाइम है, बिफोर टाइम। पापा धमकी दे देते हैं अगर 5 मिनट भी ऊपर हो गए तो मैं नहीं जाऊंगा, कैंसिल। तभी टाइम पे पहुंच गए ना। अभी इसमें 9 मिनट रह गए बस। अभी तो वो अंदर उनके हॉल की वो क्लीनिंग चल रही होगी। ये थिएटर में हमेशा ऑन टाइम फिल्म शुरू करते हैं। अरे नहीं, आज उनके हॉल में क्लीनिंग मैं करवाऊंगा। पहले जाके मैं उनको बोलूंगा आप मूवी देखो, मैं सफाई करता हूँ। चलो भी चलो। अब तुम क्या है, ये देखो दिन में लाइट जला रखी, कितनी रोशनी है यहाँ पे। बंद करना भूल गए होंगे। अरे बंद करना भूल गए होंगे, पर भाई बिजली तो देश की चल रही है ना। नहीं तो बिल आपने थोड़ी ना भरना है। अभी तो देश की बिजली तो खपत हो रही ना बेफालतू की। वहाँ पे क्या हुआ? मैं अभी स्विच ढूंढ के आता हूँ, ऑफ करके आता हूँ। देश की बिजली बचाओ। ये देखो इधर भी चल रही है। बताओ यहाँ क्या जरूरत है बिजली की? ये तो मॉल वालों से पूछना पड़ेगा भाई। मूवी देख के आ गए हम और अपना पॉपकॉर्न का डिब्बा भी उठा के ले आए, क्योंकि थिएटर में खत्म नहीं हुआ, तो हमने सोचा घर जाके हम अपने थिएटर में फील लेंगे। Excuse me, हाँ जी। मैं ये सब मत बोलो, ये मैं उठा के लेकर आया हूँ। अच्छा नहीं, मैं गाड़ी से मैं लेके आई हूँ ना यहाँ तक। गाड़ी से आप ले आए हो, थिएटर में निकल गए थे सारे। मैंने देखा पापा मम्मी का पॉपकॉर्न का डब्बा आधे से ज्यादा भरा पड़ा है। मैं कहा भाई ऐसे कौन करता है? मैं उठा के ले आया और ये लोग मेरे को देख के कह रहे हैं ये तू लेके जाएगा। मैं कहा तो इतने वेस्ट कौन करेगा? तो अब अपने थिएटर में जाके हम एंजॉय कर सकते हैं। नहीं ये तो नीचे पहुंचते पहुंचते तक खत्म हो जाएंगे। और पापा को कैसी लगी मूवी? पापा जी मेरे को तो बहुत बढ़िया भाई, नंबर 1। क्या बात है। आर्मी देशभक्ति की तो वैसे फिल्म अपने को देशभक्ति की, तभी आज चुपचाप चल रही है। अब बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। चाय पिलाओ, ये तो मेवा गरीबों का, चाय पिलाओ। तो थिएटर में भी तो पी के आए हो चाय? वो कॉफी भी है। कॉफी थी, कॉफी काउंट ये लो, इन्हें चाय और कॉफी का अंतर ही नहीं पता। ओ सच, मुझे तो पता ही नहीं था। कॉफी क्या होती है और चाय क्या होती है? तो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई एयरपोर्ट आ गया है एंड बैग्स रेडी है। बिजनेस क्लास में भी इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है, बट वी रेडी टू गो। ये है वो प्लेन जिसके अंदर हम जाने वाले। भाई बहुत बड़ा प्लेन है भाई, डबल डेकर। पहली फ्लाइट हमारी हो गई है कंप्लीट। 8 घंटे की फ्लाइट थी, तुम्हारा भाई तो सोता ही रहा। एंड अभी हम लैंड हो गए फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे। सो दिस इज़ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। अभी मैं आप लगा लो कि दूसरे टर्मिनल पे जा रहा हूँ, टर्मिनल 1 पे। T3 पे हम लैंड हुए थे एंड यहाँ से मेरी फिर से फ़्लाइट है लॉस एंजलिस की। वो फ़्लाइट है कम से कम 11-12 घंटे की। तो मुझे नींद तो मैंने पूरी कर लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगली फ़्लाइट में क्या करूँगा, बट मज़ा आ रहा है। लेट्स गो। ओके गाइस, तो हम लैंड हो गए थे लॉस एंजलिस फाइनली। यस, और यहाँ पर हमारे को भैया मिले हैं, पंछी भैया हेलो कर दो। मतलब भैया थोड़ा बहुत समझ जाते हैं मेरे को। मैं कोशिश करूँ भैया समझे। तो आई वाज आस्किंग भैया कि हु आर द मोस्ट पॉपुलर पीपल इन हियर इन लॉस एंजलिस। तो ही नेम्ड Tom Cruise. Yeah, Tom Cruise for And- the film stars. Film star and Yeah, and Lady Gaga for the singer. yeah, Lady Gaga for the singer. And for the footballer you said David Beckham. David Beckham. And मैंने भैया को फिर डेविड बेकम के साथ अपनी फोटो दिखाई। भैया कहते हैं वाह ऐसे कैसे? मैंने कहा बड़ी अपना भी ऐसा ही है। So I was asking like when people see Lady Gaga or Tom Cruise or David Beckham, do they get crazy over here? No crazy. No crazy? Yeah, just like a normal. ओह Yeah. ये कह रहे हैं कि यहाँ तो भाई ऐसे रोडों पे कहते हैं 5 बार तो मैं लेडी गागा को ऐसे ड्राइव पे मतलब एक शॉप पे ड्रॉप करा है। एंड कहते हैं सब नॉर्मल रहता है, सब लोग बहुत अच्छे से मतलब ऐसे मतलब दूर से ही रहते हैं कि हाँ
अपनी privacy बनाओ। ठीक है, ये भी ठीक है। You are internet star? I create vlogs, I create real life challenges videos, and I do some reality shows sometimes. Oh. Though I don't like them. I don't like doing reality shows much. I do some of the reality shows. Oh, nice. And मैं भैया को यही बता रहा था, मैं पूछ रहा था एक्चुअली भैया से कि how was LA. So भैया ने बताया कि LA में 2019 में 8 मिलियन लोग थे और 2025 में LA में 13 मिलियन, 8 मिलियन in 2019 and now Oh, now you're 13. 13 million. Yeah. So it's like 1 million every year. इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है भाई। 1 मिलियन पॉपुलेशन इनकी बढ़ रही है हर साल। भैया कह रहे हैं मेरे को तो समझ नहीं आ रहा इतने लोग आ कैसे रहे हैं। बहुत अच्छे है, बहुत स्वीट भी है। एंड अब हम जा रहे हैं फाइनली, लेट्स गो। तो गाइस अभी हम करे थे लैंड करके हमने होटल में चेक इन करा और सबसे पहली चीज जो हमने करी है वो है हम इस जिम में आ गए हैं भाई। जिम बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पर, पूरा सिटिंग एरिया बना रखा है इन्होंने। यहाँ पर एब्स वेब्स मारने की चीजें हैं, वहाँ पर पूरा उनका अंदर वो है जो क्या कहते हैं उसको, स्टूडियो अलग से है। फिर इधर साइकिलिंग की मशीन है, इधर मैं वेट मेजर कर सकता हूँ एंड इधर अब वर्कआउट करने का टाइम आ गया है। भाई न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, वर्कआउट मिस नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। The next day. ओके गाइस, तो हो गई है हमारी नेक्स्ट गुड मॉर्निंग। 7-Eleven से सुबह आके मैंने सामान खरीद लिया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को थोड़े चिप्स और चॉकलेट्स की ज़रूरत है क्योंकि अकेले आके ना तो ऐसे माँ बाप की याद आ जाती है थोड़ी बहुत। नहीं याद आती है बट ऐसे मैं बोर हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। रोहन भाई कह रहे थे कि मैं लेट आऊँगा तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, मैं जाके शॉपिंग कराता हूँ। यहाँ पर ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई है एंड अभी हो रही है बारिश, आप लोग देख सकते हो। आई डोंट नो कि आपस में प्रॉपरली दिख रहा नहीं दिख रहा, बट भाई एक मैंने यहाँ पर ना क्रेजी चीज़ देखी। क्रेजी चीज़ सबसे ज़्यादा पता है क्या है यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हैं जो बिना ड्राइवर के चल रही है। मतलब इट्स नॉट टेस्ला बट ये कोई वामू करके है, पता नहीं एग्जैक्ट नेम, अभी मैं देखता हूँ और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। बहुत क्रेजी चीज़ है, मतलब उसने एक छिक की आवाज़ है, वो फोटोज खींचती रहती है। तो मुझे लगा कि मेरी क्यों फोटो खींची, ये कोई पुलिस की कार है, पर वो पुलिस की कार नहीं थी भाई, वो एक्चुअली ड्राइवरलेस कार थी। एंड आई होप वो हमारे को रोड पे कहीं दिख जाए। बट या LA इज़ वेरी प्रिटी और बहुत सुंदर है, मज़ा आ रहा है भाई। वो कहते हैं ना कुछ और मांग लेता तो वो मिल जाता, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ, मैं अभी चला ही हूँ। और ये देखो वामो करके ये गाड़ी है, वैमो, और ये देखो ये ड्राइवरलेस है, इसके अंदर कोई भी नहीं है, खाली है और ये खुद चलती है। मतलब ऊपर से नीचे तक तुम देखो कितना कुछ इसने लगा रखा है अपने आगे पीछे, और देखना भी ये खुद चलेगी। अभी यहाँ पर रेड लाइट हो रही है, जैसे ग्रीन लाइट होगी यू विल सी दिस कार गोइंग बाय इटसेल्फ एंड आई लव इट। मतलब यू नो दिस इज फ्यूचर। देखो ग्रीन लाइट हो गई, अब ये खुद चलेगी। बाय वामो। एंड भाई ये टैक्सी है। यू लुक एट टेक्नोलॉजी, आने वाले टाइम में भाई इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मुझे लगता है सब टेक्नोलॉजिया। ऐसे ना बचपन से होता है कि जीवन में एक तो सोलो ट्रिप मारेंगे और सोलो ट्रिप जब तुम मारते हो ना तो मुझे रियलाइज होता है कि शायद हम गलत ही चीजें विश फॉर कर रहे थे। मतलब बहुत लोगों के लिए सही होगा सोलो ट्रिप ऑब्वियसली, बट मुझे ऐसा लगता है मेरे को पर्सनली विद फ्रेंड्स ही ट्रैवल करना पसंद है। और अभी मुझे एक भी दिन हुआ, मैं कल दोपहर को आया था शाम को, और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर रोहन भाई नहीं होते यहाँ पर तो अकेले तो मैं मतलब क्या ही घूमता। अब वो आ रहे हैं, मुझे लेके जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेटरी एंड ऑल जाएंगे, चीज़ें देखेंगे। बट एक्सप्लोर यार दोस्तों के साथ ही होता है, अकेले तुम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते ऐसे। मतलब मुझे पर्सनली फील होता है जो मेरा दोस्तों के साथ है वो दोस्तों के साथ ही है। तो गाइस गए थे मार्केट और यहाँ मिस्टर बीस्ट की से आए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना भाई कोई ड्रिंक ही ले जाए। फिर मुझे देखो क्या मिला, फीस्टेबल्स चॉकलेट, और ये प्रोटीन ड्रिंक है। तो लेट्स सी एक बार एक्चुअल में देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, इज इट नाइस और नॉट। इसके बाद तो तुम्हारा भाई जाने वाला जिम नहीं मिस करना बाबू। ओहो हो 3, 2, 1 फॉर द फीस्टेबल्स। नाइस, सच में अच्छा। मतलब आई डेंट एक्सपेक्ट इतना अच्छा होगा, बट तुम्हें लग रहा होगा पेड रिव्यू तो नहीं दे रहा, सच में अच्छा ये। मतलब चॉकलेट से ज़्यादा अच्छा है। यम ड्रिंक, इसके अंदर तुम लगा लो विटामिन डी भी है, UHT ग्रेड A, 410 कैलोरीज। 410 कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा बाबू, बहुत ज़्यादा है। तो गाइज ये एक पेंडुलम है और ये बस चल रहा है और जो आपको छोटी छोटी चीज़ें दिख रहा है वो हर 5 मिनट में पता नहीं उसको गिरा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये गिर तो जाता है बट ये उठता कैसे है, बट वो समझ नहीं आ रहा कि उठता कैसे है। तो पेशेंस होना चाहिए वो देखने के लिए। तो गाइज ये है, क्या है भाई ये टाइम जोन है, पूरी टाइम जोन। बेसिकली हमारे को पता चल रहा है देखो कि जैसे ये है ना, इस वाले एरिया में अभी दिन है, ये वाले पूरे एरिया में अभी रात है। और फिर यहाँ बता रखा है कि क्यों दिन होता है, क्यों रात होती है। ऑब्वियसली मतलब नॉर्थ पोल पे 24 घंटे, 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात। सेम यहाँ पर अर्थ एक्सिस पे घूमती है, तो उस चक्कर में सनलाइट के रेस के से दिन और रात होता है।
तुम समझ गए, नहीं तो मैं तुम्हें समझाऊँ। मैं टीचर भी बहुत अच्छा हूँ। अभी जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये जो है ना, ये सन की लाइव इमेज है। सन का जो एज है वो एक्चुअल में लाइव इमेज है ये, अगर आप इसको ढंग से देखो। कूल है भाई। ऑब्जर्वेटरी जो हम देखने आए थे कि पूरा एलए दिखेगा ऊपर से, ये देखो ये दिख रहा है पूरा एलए। एक बात बताओ, है भाई? हाँ बोलो। ये गणेश भाई, अगर यही देखना था तो मैं मनाली की पहाड़ियों में चला जाता। बात तो सही भाई मनाली की पहाड़ियों में चला जाता, तब भी सेम ही व्यू आता है। मेरे को 48 घंटे की फ्लाइट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 24 घंटे की, मतलब आना जाना 48 हो गए, ऊपर से 10 लाख रुपए लग गए। पूरी साइंस की क्लास ले ली, केमिस्ट्री क्लास ले ली, कैसे सन घूमता है, कैसे मून घूमता है, कैसे केमिकल्स रिएक्ट करते हैं। बस हम ही नहीं घूम पाए। बस हम नहीं घूम पाए, बाकी सब दुनिया घूम ली। बहुत बारिश है भाई, मतलब माई LA ट्रिप समड अप, इट्स लाइक मी एंड माई अम्ब्रेला। और आधे टाइम तो अम्ब्रेला भी नहीं है। हम बस घूम रहे हैं, भीग रहे हैं, पर मजा आ रहा है। ठंडा ठंडा मौसम है भाई। आई स्वेयर टू गॉड, मतलब पहले जब सब लोग मुझे कहते थे कि जेट लैग कुछ होता है, मेरे को लगता है जेट लैग कुछ नहीं होता। बट अब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे दिल्ली में वहाँ पर रात हो गई है और यहाँ तो सुबह ही चल रही है। तो अब मुझे नींद आ रही है और मुझे ना बड़ा अजीब लग रहा है। खाना भी खा लिया, मेरे को बाहर अंदर क्लोस्ट्रोफोबिक फील होता है। मैंने कहा भाई मैं बाहर जा रहा हूँ सांस लेने, मन कर रहा है सो जाऊँ, फिर सोचता हूँ कि 4-5 दिन ही आया हूँ, थोड़ा घूम लेता हूँ। Later that night. ओके जी, अभिषेक तो पहुंच गया यूएस। आप व्लॉग देखोगे तो पता चल जाएगा कि क्यों गया है। बस बच्चे ऐसे ही तरक्की करते रहे और हमें क्या चाहिए। उसका आ गया था वीडियो कॉल कि मम्मा पहुंच गया हूँ, मैं मस्त मजे कर रहा हूँ और हम जा रहे हैं सोने। आप वीडियो को लाइक करो, खूब सारा प्यार दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं।